बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 10th बायोलॉजी के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यूनिट 12 10 to 12। सो स्टार्टिंग विद द यूनिट 10, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट एमसीक्यू इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय प्लांट इज यूज्ड फॉर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट प्रोड्यूस करेगा, वो किस पर्पज के लिए यूज होगी? इट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू। अब आपको पता है कि प्लांट जो है उसके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो माइन्यूट पोर्स की वजह से होती है, जो एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, और उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन रीजन फॉर एम्फिसीमा इज। एम्फिसीमा का रीज़न क्या है? एम्फिसीमा आपको पता है स्टूडेंट्स के डिस्ट्रक्शन है वॉल्स ऑफ एल्वेलाई की, तो वो बेसिक रीज़न है स्मोकिंग की वजह से होती है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ह्यूमंस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, दो फेजेस हैं, मैकेनिज्म है ब्रीथिंग के, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। अब जब एक्सपायरेशन है, जब हम सांस बाहर लेते हैं तो डायाफ्राम है वो आपका रेज करेगा और जो रिब्स हैं वो लोअर हो जाएंगी जब हम सांस बाहर लेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज डायाफ्राम इज रेज्ड एंड रिब्स आर लोअर्ड। इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू विच एयर कैन बी ड्रॉन। अब आपके पास वो इनर मोस्ट चैम्बर जहाँ से आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम से होती हुई एयर अंदर जाएगी, तो इनर मोस्ट चैम्बर कौन सा बनेगा? आपको पता है स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में जो आपके पास रिस्पिरेटरी सरफेस ह्यूमन बनता है वो होता है एल्वुलाई। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट है, इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम इनटू विच एयर कैन बी ड्रॉन। सिक्स्थ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर व्हेन अ पर्सन इज रेस्टिंग। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन इनहेलेशन के दौरान जाती है वो 21% है, लेकिन वो फर्दर यूटिलाइज होगी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो आपके पास जो एक्सहेल होगी वो अमाउंट जस्ट 16%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच प्रोसेस डज नॉट यूज एनर्जी रिलीज्ड बाय रिस्पायरेशन। आपके पास कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेगा, जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू होगी? तो अब आपके पास जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू द ग्लूकोज इनटू विलाई, ये भी यूटिलाइज करेगा। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वुलायर सरफेस, ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन अभी नेक्स्ट एमसीक्यू ऑप्शन देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर भी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, एंड पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स आल्सो। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वुलायर सरफेस। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच पाथ डज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टेक एज इट एंटर्स द बॉडी। स्टार्ट करेगा, आपके पास ये दिया हुआ है ट्रैकिया से, ट्रैकिया आपके पास आएगा विंड पाइप, ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल से आपके पास जो इनर मोस्ट चैम्बर आएगा दैट इज एल्वुलस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन यू इनहेल द डायाफ्राम, अब आपने एक्सहेल का देख लिया, अब इनहेल में क्या आएगा कि जब आप सांस अंदर लेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन, डायाफ्राम क्या करेंगे? जो एक्सहेलेशन है उसमें आपके पास डायाफ्राम रेज हो जाते हैं, इसमें क्या होंगे? कंट्रैक्ट होंगे और मूव करेंगे डाउनवर्ड। जो एक्सहेलेशन है उसमें रेज करेंगे, लेकिन जो इनहेलेशन है उसमें मूव करेंगे डाउनवर्ड, दोबारा अपनी उसी फेज पे आ जाएंगे जिस स्टेट में वो थे पहले। रिस्पायरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व। अब रिस्पायरेशन जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो उसमें हमेशा क्या इन्वॉल्व होगा? अब आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, ये हमेशा से इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि कुछ आपके पास एरोबिक है, कुछ एनारोबिक फॉर्म्स हैं। इसके अलावा एनर्जी रिलीज, ये जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट लग रहा है, लेकिन अभी थर्ड देख लेते हैं, गैशियस एक्सचेंज या ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये हमेशा इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी रिलीज जो है ऑप्शन बी वो करेक्ट है। सो रिस्पायरेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट वन इज द गैस एक्सचेंज पोर्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। गैस एक्सचेंज पोर्शन क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में? दैट इज एल्वुलाई। द डिजीज इन्वॉल्विंग ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग इज कॉल्ड एम्फिसेमा। ब्रेक डाउन जिसमें लंग्स की होगी उसको एम्फिसेमा बोलेंगे। विच ब्लड वेसल सराउंड्स द एल्वुलाई। आपको कौन सी ब्लड वेसल सराउंड करेंगे? कैपिलरीज सराउंड करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन एस्थमा द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अकर्स ड्यू टू। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ किस वजह से होगी एस्थमा में? इट इज़ ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पैसेज मुश्किल होगा, तो इसीलिए जो प्रॉब्लम होगी दैट इज नोन एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गैसेज इन एक्सपायर्ड इज 21%, एक्सपायर में 16% है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ड्यू टू, अब डिफरेंस क्यों आ रहा है कि 21% इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल 16% कर रहे हैं? ये मैंने भी आपको बताया कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए बॉडीज़ को यूटिलाइज करती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो इसीलिए जो हम इनहेल करते हैं वो 21% होती है, एक्सहेल 16% होती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन एनर्जी प्रोडक्शन। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। जब हम सांस अंदर लेंगे तो आपको पता है डायफ्राम है,
जो वो कंट्रैक्ट करेंगे, रिब मसल्स भी कंट्रैक्ट करेंगे और रिब्स जो है वो इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान रेज हो जाएंगी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Diaphragm contract, rib muscles contract, and ribs are raised. Okay, next MCQ, last MCQ. Which row correctly describe the function of diaphragm, cilia, and mucus during the process of gaseous exchange system? अगर हम किसी में देख रहे हैं तो इन तीनों को हम किस तरह से बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे? अब जो डायफ्राम है आपको पता है, सीलिया जो है या म्यूकस है, हर एक का अपना अपना फंक्शन है. डायफ्राम क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा टू कॉज ब्रीथिंग इन. सीलिया कैरी करेगा म्यूकस को अपवर्ड बीट मूवमेंट से, जो भी म्यूकस है उसको कैरी करेगा टुवर्ड्स थ्रॉट. और म्यूकस जो है वो क्या करेगा? ट्रैप करेगा डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया को फ्रॉम एयर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Coming towards unit 11, homeostasis. First is nephron, the functional unit of kidney, is composed of all of the following. अब जो नेफ्रॉन है आपको पता है कि फंक्शनल यूनिट है किडनी का, वो फिल्ट्रेशन का वो प्रोसेस करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये सारे प्रोसेस करेगा. तो इसमें आपके पास कहा गया कि इसमें वो सब पार्ट है, लेकिन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका पार्ट नहीं है? वोमेन कैप्सूल भी है, लूपा पहले भी है, ग्लोमेरुलस भी है, यूरेटर इसका पार्ट नहीं है. नेक्स्ट वन, द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ मैन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, अब उसमें आपके पास क्या कौन सा वेस्ट है जो सेल फंक्शंस करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे? उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, वाटर सब आएगा. लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट में नहीं आएगा. तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो आपकी बॉडी से मूव करेगी आउटसाइड, जो आपकी बॉडी थ्रू फीसेस उसको मूव करेगी आउटसाइड बॉडी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनडाइजेस्टेड फूड. ऑस्मो रेगुलेशन इन्वॉल्व. अभी जो ऑस्मो रेगुलेशन है बेसिकली इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन योर बॉडी फ्लूइड सेल्स. तो अब आपके पास इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट बन रहे हैं, लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो बेसिकली क्या प्रोसेस है आपके पास जो अलाउ करेगा ऑस्मो रेगुलेशन को? बेसिक इन सब प्रोसेस में से जो नियर या क्लोज कहेंगे वो आप ऑस्मोसिस है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. यूरिन पासिस फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेथ्रा. अब आपके पास ब्लैडर से कहाँ पे आएगा? यूरेथ्रा, और फिर आउटसाइड द बॉडी. वेयर इज यूरिया प्रोड्यूस. अब यूरिया कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास लिवर में. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट एट लोअर कंसंट्रेशन इन रीनल आर्टरी देन इन रीनल वेन. कौन सा सब्सटेंस जो है कम कंसंट्रेशन है उसकी रीनल आर्टरी में, बनिस्बत आप अगर कंपेयर करें इसको रीनल वेन पे, तो आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सेवंथ, इन ए किडनी मशीन व्हाट मस्ट बी एट द सेम कंसंट्रेशन इन डायलिसिस फ्लूइड इन द ब्लड. अब कौन सी ऐसी किडनी मशीन में सेम कंसंट्रेशन पे होनी चाहिए डायलिसिस फ्लूइड ब्लड पे? सॉल्ट, यूरिया और वाटर, ये इनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, बल्कि जो ग्लूकोज है वो उसकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू. द फोर्थ स्ट्रक्चर लिस्टेड आर पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा. अब आपके पास क्या है कि आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जिसमें ब्लैडर आ रहा है, किडनी आ रहा है, यूरेटर और यूरेथ्रा. अब आपने बताना है इन विच ऑर्डर डज अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया पासिस थ्रू दी स्ट्रक्चर. किस स्ट्रक्चर से पहले पास करेगा? तो अब आप देखिए, सबसे पहले किडनी में आएगा, किडनी से फिर कहाँ जाएगा? यूरेटर की तरफ, यूरेटर से फिर आएगा ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा उसको आउटसाइड मूव करेगा. सो अगर आप ये सीक्वेंस देखें तो 2 पे आपके पास जो 2 वाला ऑप्शन है वो किडनी है, फिर 3, 1, 4. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. इन अ किडनी मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड. तो कौन सी चीज़ पास करेगी जब आप डायलिसिस का पूरा प्रोसेस करेंगे? तो जो यूरिया है वो पास करेगा ब्लड से उस डायलिसिस फ्लूइड में. जो अब आप किडनी फंक्शन नहीं कर रही, तो जो डायलाइजर है, डायलिसिस मशीन जो आप यूज़ करेंगे, वो ये फंक्शन करेगी कि यूरिया को मूव करेगी ब्लड से उस डायलिसिस फ्लूइड पे. नेक्स्ट वन, विच ब्लड वेसल कैरीज द ब्लड विद द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया. अब आपके पास कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया को कैरी करेंगी? दैट इज रीनल वेन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस इज शोन इन द गिवन डायग्राम. अब आपके पास सिंबल दिए हुए हैं PQRS. अब आपके पास आपने बताना है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया वुड बी हाईएस्ट. अब आपने बताना है कंसंट्रेशन यूरिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होगी? अब जो आपके पास S है उसमें वो फिल्टर होके आ रहा है, ये डायलिसिस फ्लूइड जो जा रहा है वो है, वो आपके पास नहीं है. अब ये जो Q आ रहा है, यहाँ से ब्लड मूव कर रहा है टूवर्ड्स डायलाइजर, डायलाइजर की तरफ आ रहा है, फिर उसको भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन या डायलिसिस मशीन अपना काम करेगी. और जो आपके पास इस पूरे प्रोसेस में कंसंट्रेशन यूरिया क्या होगी? एक तो Q पे आ रही है, नंबर 1 Q, और दूसरा अगर हम देखें तो S पे, यहाँ से आपके पास आएगी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया ज़्यादा होगी, और यहाँ से फिर फर्दर ये प्रोडक्ट आपके पास जाएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
ऑप्शन बी, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यू से जब आपके पास ब्लड आ रहा है तो उसको फिल्ट्रेशन करना है, फिर डायलिसिस मशीन में आएगा, यहाँ से यूज होगा डायलिसिस फ्लूइड, और यहाँ पे आपके पास जो फिल्टर होके फिर फर्दर आर में आएगा, क्यू एंड आर, यहाँ से तो जो यूज जाएगा वो मशीन के अंदर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्यू एंड आर। 12th, lithotripsy is the procedure that breaks large kidney stone into smaller ones by using, अब आपके पास लिथोट्रिप्सी ऐसा है जिसमें शॉक वेव्स किडनी स्टोन्स पे बम्बार्ड की जाती हैं और वो ब्रेक होता है इनटू स्मॉलर पीसेस। अब उसमें जो वेव्स यूज़ की जाएंगी वो कौन सी वेव्स हैं, तो दे आर साउंड वेव्स बेसिकली। एक्सरेज भी नहीं है, माइक्रोवेव भी नहीं है, अल्ट्रावायलेट भी नहीं है, सिर्फ इसमें साउंड वेव्स यूज़ होंगी, स्ट्रॉन्ग साउंड वेव्स जो कि स्टोन को, किडनी स्टोन्स को ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर वन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13, चूज द मिसमैच, अब आपने मिसमैच इसमें चूज करना है। गम्स इज क्रिएटेड बाय कीकर, ये आपके पास ठीक है। लैटेक्स टोमेटो, ये ठीक नहीं है, लैटेक्स इज बेसिकली क्रिएटेड बाय रबर प्लांट। सी, रीजन इज क्रिएटेड बाय पाइनस एंड म्यूसिलेज बाय लेडी फिंगर, ये सब ठीक है। लैटेक्स टोमेटो ये फॉल्स है, लैटेक्स क्रिएटेड बाय रबर प्लांट, तो मिसमैच आप इसमें से आ रहा है ऑप्शन बी। 13 का आएगा ऑप्शन बी। 14th, which row shows substances that are present in each of structures of excretory system of healthy human। अब रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर में आपने ये बताना है उन सब्सटेंसेस को जो एक नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में मौजूद होंगे। अब जो रीनल आर्टरी है उसमें ग्लूकोज की एक कंसनट्रेशन और वेन में जो है वो मौजूद होनी चाहिए, यूरिटर में सॉल्ट्स और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिया। तो ये जो सारे सब्सटेंस है ये प्रेजेंट होंगे किसी भी हेल्दी ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इन रीनल आर्टरी, वेन या यूरिटर और ब्लैडर में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Coming towards the next chapter, that is coordination and control. First MCQ, animals maintain coordination due to, animals किस वजह से coordination maintain करते हैं, due to nervous system। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि आपके पास जो नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वो असिस्ट करेगा पूरी कोऑर्डिनेशन बॉडी में। नेक्स्ट सेकंड वन, रिएक्शन ऑफ एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड, किसी भी स्टिमुलस का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, तो रिएक्शन के रीजन में क्या प्रोड्यूस होता है, रिस्पॉन्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द नर्वस सिस्टम इज, न्यूरॉन जो है बेसिकली वो फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। सो ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन नर्वस सिस्टम ऑफ मैन, अब आपके पास कितने टाइप्स है न्यूरॉन के, 3, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। थायराइड ग्लैंड हैज एबिलिटी टू स्टोर व्हाट, आयोडीन, जो रेगुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड्स को, उनको फंक्शन में हेल्प करेगा। अगर लैक ऑफ आयोडीन होगी डाइट में तो जो डिजीज होगी उसको आप कहेंगे गोइटर। नेक्स्ट वन, 6 MCQ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू, अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्टली सिक्रीशन पोर करते हैं इनटू द ब्लड और ब्लड उसको लेके जाएगा टुवर्ड्स द टारगेट एरिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर पार्ट्स ऑफ, अब ये किसके पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स हैं पेनक्रियाज के, ठीक है, जिसमें आपकी जो ग्लूकागोन, इंसुलिन स्क्रीट होती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी, कंट्रोल में रखेगी, एक इंक्रीज करेगा और दूसरा डिक्रीज करेगा। तो ये किसके पार्ट्स हैं, दोनों पेनक्रियाज, जिसको आप लबलबा बोलते हैं, और ये स्क्रीट करेगा इन दोनों को। 9th MCQ, नर्व इम्पल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, अब नर्व इम्पल्स को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो हमारे पास जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक वेव जनरेट होती है और उसको ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज इलेक्ट्रोकेमिकल। 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड लाइज अबव द किडनी, और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं वो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड विच सब्सटेंस इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, अब जो आपके पास इंसुलिन है वो कंट्रोल में रखेगी, जो बढ़ाएगी ब्लड शुगर लेवल को वो है ग्लाइकोजन। ऑप्शन सी आपके पास है विच, व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड विच सब्सटेंस इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, अब आपके पास ग्लूकागोन है या आपके पास, अब ग्लूकागोन है या इंसुलिन है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करें, आप सब्सटेंस का पूछा गया तो दैट इज ऑप्शन ए आपके पास आएगा, ऑप्शन ए दैट इज एड्रीनालिन। तो 11th का आपके पास आएगा जब भी पर्सन फ्राइटेंड होंगे जो सब्सटेंस इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को वो एड्रीनालिन। नेक्स्ट वन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस इन द ब्लड, आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करेगा इन द ब्लड में, दैट इज हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द वेयर आर हार्मोन डिस्ट्रॉयड, हार्मोन कहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे, इन द लिवर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नर्वस डिसऑर्डर, अब आपने, हमारे पास दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, वस्कुलर एंड नर्वस। तो आपके पास एक एपिलेप्सी आता है तो नर्वस डिसऑर्डर में आपके पास आएगा पैरालिसिस।
नेक्स्ट MCQ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3 ऑडिटरी ऑसिकल इज। अब जो 3 बोन्स होती हैं इन द मिडल ईयर वो कौन कौन सी, उनका क्या नाम है, उनको हम क्या कहेंगे, और ऑर्डर भी आपने बताना है, मेलिस, इंकस एंड स्टेप, और ये सीक्वेंस वो फॉलो करेगी, पहले आएगी मेलिस, देन फॉलोज इंकस एंड देन स्टेप्स। नेक्स्ट 16 आपके पास एक डायग्राम दी है, उसमें से आपको कहा गया है द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड 2 आर। अब उस पूरे ब्रेन में आपके पास 1 और 2 किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके पास 1 जो है वो सेरिबेलम है और 2 जो है वो पोन्स है। तो ये आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है, सेरिबलम एंड पोन्स। 7th MCQ, द गिवन डायग्राम शो चेंजेस इन द प्यूपल ऑफ पर्सन फ्रॉम स्टेट पी टू क्यू। अब अगर आप देखें तो प्यूपल का साइज जो है वो चेंज हो रहा है पी से क्यू में। पी में अगर आप देखें तो वो एक्सपेंड हुआ है और क्यू में थोड़ा सा डायलेट हुआ है, कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है। एक पी में डायलेट है और क्यू में कंस्ट्रिक्ट है। अब आपको कहा गया है कि इसमें बताएं कि क्यों चेंज हुआ है, तो आपके पास क्या है कि ये पी में कंट्रैक्टेड एज अ पर्सन, पी से आपने क्यू स्टेट की तरफ जाना है, तो यहाँ पे एक्सपेंड है, तो आपके पास पी से क्यू पे जब जाएगा तो वो कंट्रैक्ट होगा। क्यों कंट्रैक्ट होगा, क्यों ही आप रोशन कमरे में एंटर होते हैं या ब्राइटली लिट रूम में, तो जो आपका प्यूपल साइज है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ताकि कंट्रैक्ट कर जाता है ताकि कम से कम लाइट जो है आई में एंटर हो। और जब आप इस तरह से डार्कनेस में जाएंगे तो वो डायलेट हो जाएगा ताकि मैक्सिमम लाइट एंटर हो सके और आप कोई भी जो चीज़ है उसको क्लियरली देख सके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब पी से क्यू की तरफ जाएंगे तो कंट्रैक्ट होगा पीपल का साइज, जो ही आप कोई किसी भी रोशन कमरे में एंटर होंगे। नेक्स्ट MCQ, इन कंट्रास्ट टू नर्व इज द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय हार्मोन्स टेक लॉन्गर बिकॉज। अब जो हार्मोन्स है नर्वस सिस्टम फ़ौरन से अगर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हार्मोन्स थोड़ा टाइम लेंगे। क्यों, क्योंकि ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करेगा टुवर्ड्स द टारगेट एरिया, तो ब्लड के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसमें टाइम लगेगा। जबकि जो मैसेज नर्वस सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, नर्व में पल्स जनरेट होता है, जंप करता है नोड टू नोड और फ़ौरन से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। 19 फोर कैरेक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन्स आर लिस्टेड बिलो। अब इसमें से आपने बताना है कौन सा हार्मोन जो है इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, उसकी इंटेंसिटी को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो टू स्किन एंड इलिमेंट्री कैनाल, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लिम्ब, एंड दैट इज एड्रीनलिन। अब ये क्यों आपके पास सारे क्वेश्चन करेगा, ताकि अगर कोई भी एड्रीनलिन को आप इमरजेंसी हार्मोन भी कहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। जो ही आप उस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो जाएगी। सो दिस हार्मोन इज एड्रीनलिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूस्टेचियन ट्यूब। अब आपके पास यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो उसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, कि ये आपके पास वो ट्यूब है जो ईयर प्रेशर को, सॉरी ईयर में एयर प्रेशर को मेंटेन करेगी ईयर ड्रम के बोथ साइड्स पे, टिम्पैनल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट रेगुलेट्स एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ टिम्पैनल, दैट इज ईयर ड्रम। 21 द डायग्राम शोज रिफ्लेक्स आर। आपके पास एक फिगर दी हुई है, उसमें एक पाथ पे शो किया हुआ है। अब आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। तो आपको पता है कि जब जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके पास रिसेप्टर्स आते हैं जो आप जब सेंस करेंगे, आपके सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, फिर सेंसरी से इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, और फिर फैक्टर आप एज अ रिजल्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो पूरा पाथवे बनेगा उसमें ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन, फिर इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और लास्ट वन इज इफेक्टर। लास्ट है आपके पास, द डायग्राम शोज द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन विच स्ट्रक्चर कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कॉन्शियस थॉट एंड इंटेलिजेंस। अब आपके पास डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जो आपका थॉट और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है वो आपका सेरिब्रम पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट, जिसकी मुख्तलिफ लोब्स भी हैं जो अपना अपना फंक्शन करती हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज सेरिब्रम। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और न्यू वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन है वो मेरी वीडियोज़ का आपके पास आता रहे।